गर्मियों की दोपहर थी। शहर पर खामोशी छाई हुई थी। हर तरफ गर्म हवाएं चल रही थीं। काशी घर के दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठा अपनी सोचों में मगन था। किसी आसपास की खबर ना थी। वो दिन में जागती आंखों से ख्वाब देख रहा था। वो कोई अच्छा सा काम करना चाहता था। वो चाहता था कि वो एक हाकर यानी अखबार बेचने वाला बन जाए। वो हर वक्त हाकर बनने के ख्वाब देखा करता था। अक्सर वो खुद को घर शहर की गलियों और सड़कों पर खबरों की आवाज लगाता सुना महसूस करता था। काशी के घर का हर फर्द कोई ना कोई काम करता था। इसकी अम्मी, अब्बू, भाई और बहन सभी कुछ ना कुछ करते थे। इसका भाई गली के कोने पर एक स्टोर पर काम करता था। इसने अपने बड़े भाई, बहन, अम्मी, अब्बू सबसे अपने हाकर बनने का जिक्र किया, मगर सबका एक ही जवाब था, तुम अभी छोटे हो, बड़े हो जाओ तो कुछ करना। आज काशी छत पर बैठा था। सूरज की तपिश में कुछ कमी थी, मगर नीचे सड़क पर चलने वाले ट्रैफिक के साए लंबे हो गए थे। काशी घर पर अकेला था। इसके अब्बू गाड़ी चलाने के लिए गए हुए थे। अम्मी जान बाजी के साथ खरीदारी करने गई थी। काशी को भूख लग रही थी। इसने कुछ खाने को ढूंढा, मगर एक कप दूध के सिवा कुछ न मिल सका। ये दूध भी शायद बाजी ने बेबी के लिए रखा था। काशी दूध का कप लेकर ऊपर आ गया। दूध कुछ गर्म था, इसलिए वो एक तरफ बैठकर दूध के ठंडे होने का इंतजार करने लगा। इस इंतजार में इसकी आंख लग गई। कुछ ही देर बाद एक दुबली पतली और काली बिल्ली इसकी तरफ आ निकली। वो बहुत भूखी थी। बिल्ली की नजर जब दूध के कप पर पड़ी तो इसने कप में मुंह डाल दिया। कप नीचे गिर पड़ा और टूट गया। कप गिरने की आवाज से काशी की आंख खुल गई। वो शरारती बिल्ली, तुम कहां से आ गई? काशी ने बिल्ली से कहा। ये इसकी पालतू बिल्ली थी। वो बिल्ली के साथ खेलने लग गया। काशी इसके लिए कुछ और दूध दुकान से ले आया। बिल्ली से कहा, तुम बहुत भूखी मालूम होती हो। बिल्ली को दूध पिलाने के बाद काशी गत्ते का एक डब्बा लाया और बिल्ली को सोने के लिए डब्बे में लटा दिया और डब्बा बंद करके अंदर चला गया। जब सब घर वाले खाने की मेज पर जमा हुए तो काशी ने बताया कि वो सुबह से क्या करता रहा है। अभी वो बिल्ली वाला वाकया बताना ही चाहता था कि इसकी बहन चलाई। वो देखें, खिड़की में काशी की बिल्ली ने खिड़की से काशी की तरफ छलांग लगाई तो इसकी बहन डर कर उछल पड़ी। सारा दूध बिखर गया। बर्तन नीचे गिरे। काशी के अब्बू ये देखकर गुस्से से लाल पीले हो गए और चीखे, ले जाओ इस मनहूस बिल्ली को। मैं इस कमबख्त को हरगिज घर में देखना नहीं चाहता। काशी ने कहा, ये मनहूस नहीं है बल्कि भोली है। बाजी बोली, सब जानते हैं कि काली बिल्ली मनहूस होती है। काशी चलाया, ये मनहूस नहीं है, इसका सिर्फ रंग काला है। मैंने इसका नाम लकी रखा है, मगर अब हम इस खुशकिस्मत को घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस बिल्ली को यहाँ से ले जाओ, हम कुछ और नहीं सुनना चाहते, इसके अब्बू ने गुस्से से कहा। काशी ने बिल्ली को उठाया और छत पर छोड़कर आ गया। काशी के अब्बू ने सुबह इसे जोड़ते हुए कहा, वो देखो, तुम्हारी बिल्ली खिड़की से अंदर आने की कोशिश कर रही है। आज तुम इस बिल्ली को दूर छोड़ाओ। काशी उदासी से बोला, मगर अभी तो इसे अंदर आने दें। आइंदा जब आप घर पर होंगे ये यहाँ नहीं आएगी। इसकी अम्मी ने कहा, तुम्हारे अब्बू बिल्ली को बुरा नहीं कह रहे हैं काशी, बल्कि ये नहीं चाहते कि बिल्ली हर वक्त घर में चक्कर लगाती रहे। काशी ने चादर ली और बिल्ली को लेकर स्टेशन गया और गाड़ी में बैठ गया। किसी को मालूम ना था कि इसने चादर में बिल्ली छुपा रखी है। जब बिल्ली ने मियाँ मियाँ करना शुरू किया तो काशी ने इसे आहिस्ता आहिस्ता थपक कर खामोश कर दिया। आखिरी स्टॉप पर जब वो ट्रेन से नीचे उतरा तो इसने एक छोटा सा पार्क देखा। काशी ने इस पार्क में बिल्ली को छोड़ दिया। इस वक्त काशी को बहुत दुख हो रहा था। वो बिल्ली को अल्लाह हाफिज कहकर पलटा तो इसे ऐसा लगा जैसे बिल्ली कह रही हो, ठहरो काशी, मेरे बगैर मत जाओ। काशी ने कुछ सोचा, वापस पलटा और बिल्ली को उठाकर सीने से लगा लिया और कहा, उदास ना हो, मैं तुम्हें हमेशा के लिए नहीं छोड़ रहा, कुछ वक्त की बात है। फिर इसने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा घर तलाश किया जाए जिसके घर वाले इस बिल्ली को रखने पर राजी हो। फिर वो बिल्ली को उठाकर घर गया, मगर किसी ने काशी की बिल्ली को रखने की हामी ना भरी। एक आदमी ने इसे एक बूढ़ी और खातून का पता बताया जिसके पास बेशुमार बिल्लियां थीं। काशी बिल्ली को लिए इस बूढ़ी औरत के यहाँ पहुंचा, मगर वहां तो बेशुमार बिल्लियां थीं। मैं तुम्हें इस औरत को नहीं दे सकता, इसे बिल्लियों की जरूरत नहीं है, इसके पास तो पहले ही बहुत सी बिल्लियां हैं। काशी ने बिल्ली से कहा। फिर वो सोचने लगा कि क्यों ना बिल्ली के लिए एक अच्छा सा घर तलाश करूं।
अचानक इसे एक तरकीब सूझी। अब वो गलियों में हाकर की तरह आवाज लगा रहा था, एक सुनहरी मौका। खुशकिस्मत बिल्ली को हमदर्द इंसानों की तलाश है। बिल्ली इस पते से हासिल करें। है कोई हमदर्द जो लकी को अपने घर में रख सके? ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। लोग इसे देखकर मुस्कुराए। उन्होंने हमदर्दी से इसे देखा। बिल्ली को घर लेने के लिए कोई ना तैयार ना हुआ। काशी ने बिल्ली को फिर चादर में छुपा लिया और वापस घर आया। जब काशी के अब्बू घर वापस आए तो इधर उधर देखकर बोले, काशी मुझे खुशी है कि काली बिल्ली यहाँ नहीं है। काशी की अम्मी बोली, अब बिल्ली के बारे में ज्यादा बातें मत करें, काशी बहुत थक गया है, इसे आराम करने दें। काशी वहां से उठ आया। इस रात काशी को अच्छी तरह से नींद नहीं आई। वो बिल्ली के बारे में ख्वाब देखता रहा। काशी का घर माल गोदाम के पास बड़ी फैक्ट्री के पीछे था। बिल्ली छत पर सो रही थी। अचानक बिल्ली ने छलांग लगाई। वो किसी चीज से खौफजदा हुई थी, मगर वो नहीं जानती थी कि ये क्या है। दरअसल नीचे ही एक कमरे में आग लगी हुई। काला धुआं उठ रहा था, जिसे बिल्ली ने फौरन महसूस कर लिया था। सब सो रहे थे। धुआं बढ़ता जा रहा था। बिल्ली फौरन खिड़की के दरवाजे से काशी के कमरे में पहुंची और इसके बिस्तर पर चढ़कर इसके कपड़े खींचे और पंजे मारने लगी। काशी एकदम उठ बैठा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसने बिल्ली से पूछा। अचानक काशी ने भी धुएं की बू महसूस की। वो दौड़कर खिड़की के पास गया और बाहर झांका। जब बाहर धुएं के बादल छाए हुए थे, धुआं बेबी के कमरे से उठ रहा था। अम्मी जान जल्दी उठे, नीचे वाले कमरे में आग लग गई है। ये कहकर काशी टेलीफोन की तरफ दौड़ा और फौरन फायर ब्रिगेड स्टेशन को फोन कर दिया। देखते ही देखते मोहल्ले के सब लोग घरों से निकल आए। काशी ने लपक कर बिल्ली को बाहर निकाला और नीचे उतर आया। बेशुमार लोग आग लगे हुए मकान के पास जमा थे और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की आवाज सुन रहे थे। अचानक काशी की अम्मी की नजर काशी की कमीज पर पड़ी और वो बोली, काशी ये तुमने कमीज के नीचे क्या छुपा रखा है? अम्मी जान ये लकी है, काशी ने आहिस्ता से जवाब दिया। काशी के अब्बा ने कहा, मैंने तुम्हें इसे कहीं दूर छोड़कर आने को कहा था। काशी सर झुकाए खड़ा रहा। फिर इसने अपनी कमीज के नीचे से काली बिल्ली को बाहर निकाला और फख्र से कहा, ये लकी ही थी जिसने मुझे इस वक्त जगा दिया। तो आग लगनी शुरू हुई थी। अगर ये मुझे ना जगाती तो हमें आग लगने का पता भी ना चलता। काशी के अब्बू ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि हम गलती पर थे, काली बिल्ली मनहूस नहीं होती। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा कि काली बिल्ली का सिर्फ रंग काला होता है और जो बिल्लियां कभी भी मनहूस नहीं होती है। ये सिर्फ हमारी सोच होती है जो हम इसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं कि काली बिल्ली मनहूस है। ये तो एक पालतू जानवर होता है और अल्लाह ताला के बनाए हुए ये तमाम जानवर हैं, इसलिए हमें पालतू जानवर से प्यार करना चाहिए।